नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में चर्चा होने जा रही है एक बार फिर से एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज कौन सी कमोडिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और जानकारों की उस पर क्या राय है, जानकार आगे भविष्य में किस कमोडिटी के बारे में क्या राय दे रहे हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि बीते कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि फर्स्ट हाफ के बाद सोने और चांदी की कीमतों में एक तेजी सी बनती हुई नजर आई थी, लेकिन फिर हमने देखा कि वहां से सोना और चांदी धीरे धीरे लाल निशान के साथ ट्रेड करना शुरू हो गया था। आपको बता दें कि इस वक्त सोना और चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर $1708 प्रति औंस पर आधे फीसद की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चांदी सिल्वर इस वक्त 1% की गिरावट के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $26.14 प्रति औंस पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। दरअसल यूएस ट्रेजरी यील्ड में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। डॉलर इंडेक्स में तेजी, डॉलर में तेजी देखने को मिली है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज एक बार फिर से सोना और चांदी की कीमतों पर दबाव पड़ता हुआ नजर आया है। जानकार लगातार यही बता रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल के अंदर सोने और चांदी की कीमतों में दबाव भी देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए सोने और चांदी की कीमतों में अभी एक गिरावट का ही रुझान देखने को मिल रहा है। हालांकि आने वाले समय में अगर लंबी अवधि की बात की जाए तो लंबी अवधि में अभी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का ही रुझान। आपको बता दें कि बीते सत्र में घरेलू वायदा बाजार में भी सोना और चांदी एक गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए थे। आपको बता दें कि सोने का अप्रैल वायदा इस वक्त आधे फीसद की गिरावट के साथ 44,784 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर चांदी की, तो चांदी का मई वायदा आज 67,491 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हमने बीते कार्रवाई सत्र में देखा कि सोने के अप्रैल वायदे ने 44,000 तक का भी स्तर छू लिया था। पहले हमने देखा था कि सोना 48 पे कारोबार कर रहा था जब तेजी देखने को मिली थी, फिर धीरे धीरे 47 पे आया। अब धीरे धीरे जैसे वहां से यूएस ट्रेजरी यील्ड में हमने लगातार तेजी बनती हुई देखी, फिर वहां से सोना लुढ़कते हुए धीरे धीरे 46,000 हुआ, फिर 45, अब वहां से 45,000 का भी अपना लेवल तोड़ चुका है, ब्रेक कर चुका है और इस वक्त 44,000 के स्तर के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है घरेलू वायदा बाजारों के अंदर। आपको बता दें कि जानकार लगातार सोने और चांदी की कीमतों में अभी भी ऊपरी स्तर से बिकवाली की ही सलाह दे रहे हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आपको ऊपरी स्तर से बिकवाली करके चलने से मुनाफा मिल सकता है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में आपको अभी सोने के अंदर खरीदारी करके नहीं चलना है अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। अगर आप लंबी अवधि में कमाई करना चाहते हैं तो थोड़ा और डिप का वेट कर सकते हैं और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनाकर लंबी अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए तेजी देखने को मिलेगी सोने चांदी की कीमतों में और लंबी अवधि के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में हाल फिलहाल में अभी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का ही रुझान देखने को मिलता रहेगा थोड़ा कुछ समय और तक। वहीं जानकारों का यह भी कहना है कि इस साल चांदी सोने से बेहतर मुनाफा दिलाती हुई नजर आ सकती है, यानी कि चांदी सोने से अच्छा रिटर्न देती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें कि चांदी की जो खपत है इस साल वो थोड़ी बढ़ने का अनुमान है। चांदी की जो एक इंडस्ट्रियल डिमांड है वो हम देखेंगे बहुत ही जल्द एक वैश्विक स्तर पर बनती हुई जरूर नजर आएगी। वहीं भारत सरकार भी अब जो पहले गोल्ड ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट होता था उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन अब ऐसा विचार हो रहा है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आई है कि भारत सरकार अब गोल्ड ज्वेलरी का भी एक्सपोर्ट कर सकती है और इसके लिए जो एक फ्रेमवर्क है, एक जो फ्रेम बॉडी है वो भी तैयार की जा रही है। अभी थोड़ा इसमें टाइम लग जाएगा। अब जैसे कि ई कॉमर्स पे बिजनेस होता है, जैसे ई कॉमर्स पे हम सामान मंगवाते हैं, डिलीवरी होती है, रिटर्न पैकेजेस जाते हैं, ठीक वैसे ही भारत सरकार अब गोल्ड की ज्वेलरी की भी इसमें प्रिपरेशन कर रही है और बहुत ही जल्द हम देखेंगे कि भारत के अंदर गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी का भी एक ई कॉमर्स टाइप का बिजनेस बनता हुआ नजर आएगा। ये सब बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि इस वक्त तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल बीते सत्र में जो आज ओपेक की बैठक होनी है, 4 मार्च की तारीख है, आज ओपेक की बैठक है, वो जो कल से शुरू हो गई थी। तो ओपेक की बैठक में अभी निर्णय यही निकल के सामने आ रहे हैं कि प्रोडक्शन है उसमें जो कटौती है उसको कम नहीं किया जाएगा, प्रोडक्शन एज इट इज रखा जाएगा। अभी ये खबरें निकल के सामने आई है हाल फिलहाल में। जैसा जैसा अपडेट मिलता रहेगा वैसे वैसे ही आपको बताते रहेंगे। इसलिए प्रोडक्शन में जो कटौती को कम करने का जो अनुमान लगाया गया था वो देखने को नहीं मिला है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों के अंदर एक तेजी देखने को मिल रही है।
आपको बता दें कि इस वक्त क्रूड ऑयल का WTI वायदा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस वक्त $61.50 प्रति बैरल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल के अंदर इस वक्त $64.31 प्रति बैरल पर कारोबार दर्ज किया जा रहा है। WTI और ब्रेंट दोनों ही कच्चे तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे हमने देखा कि भारत सरकार ने एक ऐसी आशंका जताई थी कि ओपेक देश इस मीटिंग के अंदर कच्चे तेल की कीमतों में कटौती, कच्चे तेल का जो प्रोडक्शन है उसमें कटौती में कम कर सकते हैं, आउटपुट थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जिससे कि भारत की जो पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उन पर थोड़ा अंकुश लगता हुआ नजर आ सके। लेकिन अभी हाल फिलहाल में वो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहीं से बात करें अगर घरेलू वायदा बाजारों की, तो घरेलू वायदा बाजारों में हम देख रहे हैं कि इस वक्त कच्चे तेल का मार्च वायदा 4507 पर %0.5 से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कच्चे तेल का घरेलू वायदा के अंदर इस वक्त एक गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल का जो बाजार है वो बीते सत्र के मुकाबले कहीं ना कहीं सुधरता हुआ नजर आया है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहां से बेस मेटल्स की। तो बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं कि आज बेस मेटल्स में जो रुझान देखने को मिल रहा है वो दरअसल थोड़ा एक गिरावट वाला ही देखने को मिल रहा है। MCX पर जिंक इस वक्त 217 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं निकल में 3.25% की गिरावट देखने को मिल रही है, भारी गिरावट है, 1217 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है निकल। वहीं बात करें अगर लेड की, तो लेड के अंदर भी इस वक्त $166 के स्तर पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अगर कॉपर की, तो कॉपर इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाल एक हरे निशान के साथ %0.5% की तेजी के साथ $4.12 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त घरेलू वायदा बाजार में बेस मेटल्स की कीमतों के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर कॉपर की, तो कॉपर एक बार फिर से 699 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और कॉपर के मार्च वायदे के अंदर इस वक्त 3.25% की गिरावट भी देखने को मिल रही है। कॉपर के अंदर हम देख रहे हैं कि कॉपर के अंदर भी इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि लगभग सभी बेस मेटल्स के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है। अब जानेंगे कि बेस मेटल्स में आज जो गिरावट देखने को मिली है वो क्यों देखने को मिली है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कॉपर की। तो आपको बता दें कि चाइना का जो सर्विस सेक्टर है उसमें जो ग्रोथ रेट है वो पिछले 10 महीनों के मुकाबले काफी कम रहा है। ग्रोथ रेट में चाइना के सर्विस सेक्टर में जो ग्रोथ रेट है 10 महीने में कम रहा है फरवरी के अंदर। इसलिए हमने देखा है कि कॉपर की जो डिमांड चाइना की तरफ से निकल के आती है उसमें एक कमी दर्ज की गई है, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि कॉपर की कीमतों में एक गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर जिंक की, तो जिंक में डॉलर तेज होने के चलते और यूएस ट्रेजरी यील्ड में तेजी आने के चलते हम देख रहे हैं कि जिंक में एक गिरावट देखने को मिली है। वहीं बात करें अगर निकल की, तो रशिया की जो एक मेजर माइन थी, निकल प्रोड्यूसिंग माइन थी वो अब दोबारा से चालू होने वाली है प्रोडक्शन के लिए। आपको बता दें कि रशिया की जो ये माइन थी निकल की, वो पिछले लगभग 10 महीनों से बंद पड़ी हुई थी क्योंकि वहां पे वाटर शॉर्टेज थी, पानी की कमी थी। इसकी वजह से रशिया की जो ये निकल प्रोड्यूसिंग माइन थी वो बंद पड़ी हुई थी, लेकिन अब वो दोबारा से चालू हो सकती है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है, दोबारा से रीस्टार्ट हो सकती है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि निकल का जो प्रोडक्शन है एक बार वो फिर से बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो इन्वेंट्रीज है बेस मेटल्स में निकल की वो भी सुधरती हुई नजर आएंगी। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि निकल में गिरावट देखने को मिल रही है। ये सब बात करें अगर एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम में हम देखेंगे कि तेजी निकल के सामने आएगी क्योंकि सप्लाई कट हो सकती है, जिसकी वजह से भाव ऊपर जा सकते हैं। सप्लाई में कटौती देखने को मिल सकती है जिसकी वजह से भाव ऊपर जा सकते हैं। और एल्यूमिनियम अब काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होने लग गया है। जब से पूरे विश्व ने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में एक अनलॉक की तरफ कदम रखा है, जब से अनलॉक हुआ है कोरोना का, तब से हम देख रहे हैं कि जब से व्यवसाय अपने अपने पटरी पर लौटते हुए नजर आए हैं, बिजनेस दोबारा से रनिंग में आना चालू हुए हैं, तब से एल्यूमिनियम की जो खपत है वो भी बढ़ना चालू हो गई। चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ भी हो, जिन जिन सेक्टर्स में एल्यूमिनियम की खपत होती थी अब वहां से कहीं ना कहीं अब बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। तो ये थे वो रीजन जिनकी वजह से आज बेस मेटल्स की कीमतों में एक गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जानकार लगातार अभी भी यही बता रहे हैं कि बेस मेटल्स की कीमतों में आगे तेजी का ही रुझान है और निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। तो ये तो बात करी थी हमने नॉन एग्री कमोडिटीज की कि आज कौन सी नॉन एग्री कमोडिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और जानकार की उस पर क्या राय है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ये बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।
मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, 2020 किसान आंदोलन की शुरुआत कौन सी तिथि में हुई? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 9 अगस्त, ऑप्शन बी 10 अगस्त, ऑप्शन सी 11 अगस्त, ऑप्शन डी 12 अगस्त। जवाब के लिए टाइप करें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है टोस्टर।